दोस्तों आज की जो कहानी है तो कहानी बहुत छोटी है लेकिन मन बड़ा है। कहानी छोटी मन बड़ा। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति के यहाँ पे 3 भिक्षुक आते हैं। जो घर का मालिक होता है वो घर पे नहीं होता है। लेडी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि 3 भिक्षुक है। वो भिक्षुकों को प्रणाम करती है और सादर आमंत्रित करती है कि महाराज अंदर आएँ, कुछ जलपान ग्रहण करें और हमें कृतज्ञ करें। तो जो उसमें एक भिक्षुक होता है वो कहता है कि देवी हम में से सिर्फ एक अंदर आ सकता है, आप सिर्फ एक को बुला सकती है। अब आप पहले तय कर ले कि हम तीनों में से आपको किसको बुलाना है। हमारे बारे में जान लीजिए कि मैं हूँ संपन्नता, ये दूसरे नंबर पे जो है ये है शांति और तीसरे नंबर पे जो है वो प्रेम। आप किसी एक को बुला लीजिए तो आपके घर में उसका प्रवेश होगा, उसी आधार पर आपको जो है रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो आप सोच समझ के जवाब दीजिए कि आपको हम तीनों में से किसको बुलाना है। तो वो लेडी बोलती है कि अभी मेरे पति घर पे नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं उनसे चर्चा करके आपको बुलाऊंगी, तो आप लोग कृपया करके कल आ जाएं। ऐसा करके वो भिक्षुक चले जाते हैं। शाम को उसका पति घर आता है तो पत्नी दिन भर की जो बातें हैं वो बताती है कि आज ऐसा ऐसा हुआ, भिक्षुक आए थे, तो तीनों में से हमें किसे बुलाना चाहिए। तो पत्नी का कथन ये होता है कि हम जो है हमारी परिस्थितियां है उतनी अच्छी नहीं हैं, तो हम संपन्नता को बुला लेते हैं। तो संपन्नता जब आ जाएगी तो हमारे पास धन संपदा और सारी चीज़ें सब कुछ होगा और हम लोग एक अच्छा जीवन यापन करेंगे और एक इज्जतदार और धनवान की ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। पति कहता कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जिस घर में शांति ना हो उस घर में कितनी ही संपन्नता आ जाए मन कभी शांत नहीं होगा, हमेशा विचलित रहेगा। तो इसलिए मेरा तो विचार है कि घर में शांति को बुलाना चाहिए। यदि हम उस शांति वाले भिक्षुक को भोजन कराएंगे तो हमारे घर में सदा शांति बनी रहेगी और हम लोग हमेशा अपना जैसा जो रूटीन चल रहा है वो चलाते रहेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक जीवन जिएंगे। अब इन दोनों की बातें जो है वो उनकी एक बेटी थी, वो सुन रही थी। तो उस बेटी ने उन दोनों को कहा कि माताजी पिताजी वैसे मैं क्षमा चाहती हूँ आपके बीच में बोलने के लिए, पर यदि मेरी माने तो हमको प्रेम को बुलाना चाहिए। यदि हमारे घर में प्रेम बना रहेगा तो परिस्थितियाँ जैसी भी होगी हम लोग मिल बांट कर उसको भुगत लेंगे। अच्छी होगी तो एंजॉय कर लेंगे, बुरी होगी तो उसको जैसे तैसे काट लेंगे। लेकिन यदि हम में आपस में प्रेम बना रहेगा तो हमारी एकता बनी रहेगी, हमारी शक्ति बनी रहेगी और हमारा जो पूरा परिवार है, जो हम लोग का जॉइंट फैमिली है या जैसा भी है जो है वो बेहतरीन ढंग से चलता रहेगा। तो इसलिए हमको प्रेम को बुलाना चाहिए ताकि हमारे परिवार में प्रेम बना रहे और हम एक दूसरे की ताकत बन के एक दूसरे के साथ खड़े रहें। पति पत्नी को बात जमी, उन्होंने कहा ठीक है कल वो आते तो हम प्रेम को बुलाएंगे। तो दूसरे दिन जब वो भिक्षुक आए तो दोनों पति पत्नी द्वार पे खड़े थे और उन्होंने कहा कि आप में से जिसका भी नाम प्रेम है वो कृपया घर में अंदर आ जाए। तो अब जो प्रेम नाम का भिक्षुक था, जो प्रेम देने वाला भिक्षुक था, वो अंदर आया और देखते हैं कि उसके पीछे पीछे वो दोनों भी अंदर आ गए। तो अब घर मालक ने पूछा कि भाई हमने तो आपने कहा था कि एक ही को बुला सकते, तो हमने तो सिर्फ प्रेम को बुलाया, तो अब आप दोनों भी आ गए, इसका अर्थ में समझ नहीं आया। तो फिर जो शांति नाम का भिक्षुक था उसने समझाया कि हम हर घर में जाते हैं और यही सवाल पूछते हैं, कोई संपन्नता को बुलाता है, कोई शांति को बुलाता है, लेकिन जो प्रेम को बुलाता है वह हम तीनों चले जाते हैं। क्योंकि जिस घर में भी आपस में प्रेम बना रहता है, आपस में सौहार्द बना रहता है, उस घर में हमेशा शांति रहती है। और जिस घर में हमेशा प्रेम और शांति रहती है वहाँ धीरे धीरे करके संपन्नता भी आ जाती है, क्योंकि सब एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे का भला सोचते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। तो ऐसे घरों में संपन्नता भी आती है, माँ लक्ष्मी भी रहना पसंद करती है। तुमने प्रेम को बुलाया है इसलिए उसके साथ हम दोनों भी चले आए। तो दोस्तों अपने घरों में प्रेम बना के रखें। आज वैसे ही परिवार सीमित होते जा रहे हैं, इसलिए प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। जब एक दूसरे को साथ लेके चलने की भावना होगी, जब एक दूसरे को दुख सुख में सपोर्ट देने की भावना रहेगी, तो वो परिवार अपने आप आगे बढ़ेंगे। अपने आप उन घरों में सौहार्द बनेगा, शांति बनेगी, संपन्नता आएगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक बने रहिए।